अहमदाबाद विमान दुर्घटना को 70 घंटे हो चुके हैं, लेकिन न जांच पूरी हुई है न जवाबदेही तय हुई है। डीएनए मिलान की प्रक्रिया जारी है। हम आपको अब दिखाते हैं कि कैसे रेस्क्यू टीमों की सांसें मलबे में फंसी उम्मीदों को ढूंढ रही हैं। शुरुआत उसी जगह से जहां आज भी हादसे के सबूत मौजूद हैं। अहमदाबाद विमान हादसा, जांच बाकी है, डीएनए का मिलान जारी है और सबसे जरूरी, हर परिवार को सच जानने का हक अभी बाकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। हर तरफ धुआं नहीं, अब सन्नाटा है, लेकिन मशीनें अब भी उम्मीदें खोज रही हैं। बिल्डिंग के अंदर एएआईबी की टीम मौजूद है जो सबूतों की तलाश कर रही है। हर जली हुई सीट, मलबों के बीच सबूत तलाशे जा रहे हैं। एटीएस और एनएसजी की जांच जारी है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी है। टीमें अंदर मौजूद हैं जो एविडेंस तलाश रही हैं। अभी भीतर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है जो कि रेस्क्यू कर रही है। अभी भी शवों की या लोगों की तलाश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अभी भी एआईबी की टीम अंदर मौजूद है। एआईबी की टीम लगातार पहले दिन से ही जांच घटनास्थल पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस बीच कई टीमें मौके पर जांच करने के लिए पहुंची। एनआईए, एनएसजी, एटीएस, एएआईबी, ये तमाम टीमें मौके पर जांच करने के लिए पहुंची। अहमदाबाद विमान हादसे में 270 लोगों की मौत हुई। हादसा इतना दर्दनाक और शव इतने विभत्स तरीके से जले हुए थे कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। लिहाजा अब डीएनए का मिलान हो रहा है। 70 घंटे बाद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए भी मैच कर गया है। परिवार को शव सौंपे जाने के बाद उनका राजकोट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिस्टम एक्टिव है, लेकिन दर्द का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। इस वक्त अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल हादसे का ट्रांजिट पॉइंट बना है, जहां 190 एम्बुलेंस और वाहन को स्टैंड बाय पर रखा गया है। पीड़ित परिवारों से संपर्क बनाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 230 टीमें बनाई गईं। 590 लोगों की एक और टीम है जिसमें गुजरात पुलिस के साथ हॉस्पिटल स्टाफ शामिल है, जो शवों को गृहनगर तक पहुंचाने में जुटा है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब परिजनों को शव सौंपे जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल के पार्किंग से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे 190 एम्बुलेंस, ये जितने भी एम्बुलेंस आपको नजर आ रहे होंगे, अगर इनकी गिनती करें तो 190 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये सभी एम्बुलेंस को गुजरात के अलग अलग जिलों से मंगवाया गया है। यानी ये सारे एम्बुलेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, गुजरात के अलग अलग जिलों से मंगवाया गया है। और साथ ही साथ इस एम्बुलेंस की बात करें तो इस एम्बुलेंस में जब शव परिजनों को सौंपे गए हैं, जब परिजन वो शव को लेकर के अपने गृहनगर पहुंचेंगे, तो ऐसे में उन शव इस एम्बुलेंस के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल मौजूद रहेंगे, गुजरात पुलिस के असिस्टेंट्स भी मौजूद रहेंगे, ड्राइवर भी है। तो ऐसे में करीब कुल मिलाकर के 590 टीम जो है वो बनाई गई है, जो कि असिस्ट परिवारों को करेगी। डीएनए रिपोर्ट्स के जरिए शव लौटाए जा रहे हैं, लेकिन परिवार को जवाब भी चाहिए। सवाल ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है क्या इससे सीखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी अपडेट आ गई है। कल राजकोट में होगा विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार। पूर्व गुजरात के सीएम के शव का डीएनए मैच हो गया। थोड़ी देर में ये शव उनका परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा। अहमदाबाद प्लेन हादसे में विजय रूपाणी की जान चली गई थी। डीएनए मैच हो गया है, अब शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अगली अहमदाबाद हादसे में मारे गए लोगों की डीएनए से पहचान हो रही है। अब तक 42 लोगों का डीएनए सैंपल मैच हुआ है। सिविल अस्पताल में डीएनए मिलान का काम जारी है। डीएनए मिलाकर मैच कराकर शव उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। अब तक 42 लोगों के जो डीएनए सैंपल हैं वो मैच हो चुके हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना को 70 घंटे हो चुके हैं, लेकिन न जांच पूरी हुई है न जवाबदेही तय हुई है। डीएनए मिलान की प्रक्रिया जारी है। हम आपको अब दिखाते हैं कि कैसे रेस्क्यू टीमों की सांसें मलबे में फंसी उम्मीदों को ढूंढ रही हैं। शुरुआत उसी जगह से जहां आज भी हादसे के सबूत मौजूद हैं। अहमदाबाद विमान हादसा, जांच बाकी है,
डीएनए का मिलान जारी है और सबसे जरूरी, हर परिवार को सच जानने का हक अभी बाकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। हर तरफ धुआं नहीं, अब सन्नाटा है, लेकिन मशीनें अब भी उम्मीदें खोज रही हैं। बिल्डिंग के अंदर एएआईबी की टीम मौजूद है जो सबूतों की तलाश कर रही है। हर जली हुई सीट, मलबों के बीच सबूत तलाशे जा रहे हैं। एटीएस और एनएसजी की जांच जारी है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी है। टीमें अंदर मौजूद हैं जो एविडेंस तलाश रही हैं। अभी भीतर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है जो कि रेस्क्यू कर रही है। अभी भी शवों की या लोगों की तलाश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अभी भी एआईबी की टीम अंदर मौजूद है। एआईबी की टीम लगातार पहले दिन से ही जांच घटनास्थल पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस बीच कई टीमें मौके पर जांच करने के लिए पहुंची। एनआईए, एनएसजी, एटीएस, एएआईबी, ये तमाम टीमें मौके पर जांच करने के लिए पहुंची। अहमदाबाद विमान हादसे में 270 लोगों की मौत हुई। हादसा इतना दर्दनाक और शव इतने विभत्स तरीके से जले हुए थे कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। लिहाजा अब डीएनए का मिलान हो रहा है। 70 घंटे बाद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए भी मैच कर गया है। परिवार को शव सौंपे जाने के बाद उनका राजकोट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिस्टम एक्टिव है, लेकिन दर्द का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। इस वक्त अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल हादसे का ट्रांजिट पॉइंट बना है, जहां 190 एम्बुलेंस और वाहन को स्टैंड बाय पर रखा गया है। पीड़ित परिवारों से संपर्क बनाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 230 टीमें बनाई गईं। 590 लोगों की एक और टीम है जिसमें गुजरात पुलिस के साथ हॉस्पिटल स्टाफ शामिल है, जो शवों को गृहनगर तक पहुंचाने में जुटा है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब परिजनों को शव सौंपे जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल के पार्किंग से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे 190 एम्बुलेंस, ये जितने भी एम्बुलेंस आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर इनकी गिनती करें तो 190 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये सभी एम्बुलेंस को गुजरात के अलग अलग ज़िलों से मंगवाया गया है। यानी ये सारे एम्बुलेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, गुजरात के अलग अलग ज़िलों से मंगवाया गया है। और साथ ही साथ इस एम्बुलेंस की बात करें तो इस एम्बुलेंस में जब शव परिजनों को सौंपे गए हैं, जब परिजन वो शव को लेकर के अपने गृहनगर पहुंचेंगे, तो ऐसे में उन शव इस एम्बुलेंस के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल मौजूद रहेंगे, गुजरात पुलिस के असिस्टेंट्स भी मौजूद रहेंगे, ड्राइवर भी है। तो ऐसे में करीब कुल मिलाकर के 590 टीम जो है वो बनाई गई है, जो कि असिस्ट परिवारों को करेगी। डीएनए रिपोर्ट्स के जरिए शव लौटाए जा रहे हैं, लेकिन परिवार को जवाब भी चाहिए। सवाल ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है क्या इससे सीखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी अपडेट आ गई है। कल राजकोट में होगा विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार। पूर्व गुजरात के सीएम के शव का डीएनए मैच हो गया। थोड़ी देर में ये शव उनका परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा। अहमदाबाद प्लेन हादसे में विजय रूपाणी की जान चली गई थी। डीएनए मैच हो गया है, अब शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अगली अहमदाबाद हादसे में मारे गए लोगों की डीएनए से पहचान हो रही है। अब तक 42 लोगों का डीएनए सैंपल मैच हुआ है। सिविल अस्पताल में डीएनए मिलान का काम जारी है। डीएनए मिलाकर मैच कराकर शव उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। अब तक 42 लोगों के जो डीएनए सैंपल हैं वो मैच हो चुके हैं।